अमेरिका इस जंग को खत्म तो करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के पास विकल्प बहुत कम है। इसलिए अमेरिका प्लान बी पर काम कर रहा है, क्योंकि ईरान ने सरेंडर से इनकार कर दिया है और ईरान की ताकत देखकर अमेरिका के होश वाकता है। अमेरिका चाहता है जल्दी डील हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बम मारकर डील हो जाए, सैंक्शन लगाकर डील हो जाए। लेकिन जो देश लगभग 5 दशक से सैंक्शन झेल रहा हो, अमेरिका की मार झेल रहा हो, क्या वो 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने की लड़ाई में पीछे हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए कल ट्रंप ने अपने अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बहुत बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग के दरमियान ईरान को सरेंडर करवाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई गई। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को और व्यापक बनाने पर विचार कर रहे हैं। यहां तक की बात यह भी हुई है कि बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे किया जाए, यानी ईरान में अपनी सेना कैसे उतारी जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह मालूम होना चाहिए कि अगर ईरान में अपनी सेना उतारी अमेरिका ने, तो ईरान उन सैनिकों की कब्रगाह तेहरान में ही बना देगा। लेकिन ट्रंप ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर कई विकल्पों पर चर्चा की है। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प है कि हवाई हमलों को और तेज कर दिया जाए। दूसरा विकल्प है कि होर्मुज के पास ईरानी द्वीपों पर अमेरिकी सैनिक उतार दिए जाए और उन द्वीपों को कंट्रोल कर लिया जाए। तीसरा विकल्प यह है कि एक मजबूत किलेबंद जगह पर बमबारी करे, जिसका इस्तेमाल गुप्त रूप से परमाणु काम के लिए किया जा सकता है। मीटिंग में खार द्वीप और होर्मुज के आसपास अन्य जगहों पर अमेरिकी सैनिकों के जरिए कब्जा करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। साथ ही पिकैक्स माउंटेन नाम की एक जगह पर बनी एक सुरंग परिसर पर बमबारी करने पर बातचीत हुई है। यह जगह परमाणु गतिविधियों से जुड़ी हुई बताई जा रही है और अमेरिका ने अभी तक इस इलाके को निशाना नहीं बनाया है। और अगर अमेरिका ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है तो निशाना है खार्ग आइलैंड, निशाना है होर्मुज। खार्ग एक छोटा सा द्वीप जहां ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेक केयर किया जाता है। और अगर इस द्वीप को अमेरिका कंट्रोल करने में कामयाब होता है तो वो ईरान पर बेहतर आर्थिक दबाव बना पाएगा। खुद ट्रंप ने इस पर कब्जे की संभावना से इनकार नहीं किया। इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जब पूछा गया क्या वो खार्ग पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि वो ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। अमेरिका ने पहले ही खार्ग की तरफ जाने वाले जहाजों पर एक्शन शुरू कर दिया है। सेंटकॉम ने खार्ग आइलैंड की एक तरफ जा रहे खाली ऑयल टैंकर को हेलफायर मिसाइल से निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि उसने अमेरिकी नाकेबंदी की कई चेतावनियों के बावजूद उसे इग्नोर किया। यानी नौसैनिक ब्लॉकेड सिर्फ धमकी तक नहीं है, जमीनी स्तर पर अमेरिका इसे लागू करना चाह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खार्ग और होर्मुज पर कब्जा करना इतना आसान है, और क्या ईरान ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? क्योंकि ट्रंप अब तक अपने इस मिशन में नाकामयाब रहे हैं, बावजूद इसके कि इस रीजन में इजराइल जैसा पावरफुल मिलिट्री देश उनके साथ खड़ा है। ट्रंप की मीटिंग में प्लानिंग यह हुई कि जो इराक से सैनिक वापस होने हैं उनको ईरान में लगाया जाए और फिर ईरान पर कब्जे के लिए मिशन चलाया जाए, और जैसे ही एक्शन हो जाएगा अमेरिका उन्हें वापस बुला लेगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका ईरान में कामयाब हो पाएगा? इतिहास को देखें, पिछले 5 महीने की लड़ाई को देखें, साल 2025 देखें, पिछले साल के पीछे जाएं, 1979 तक जाएं, तो लगता है कि अमेरिका ईरान को लेकर अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी में कामयाब नहीं हो पाया। और ईरान के खतरे को देखते हुए अब तक 5 राष्ट्रपति इसे इग्नोर करते आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का विकल्प चुना। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि अमेरिका बहुत बड़े बैकफुट पर इस वक्त खड़ा है। तो क्या अमेरिका इराक मिशन खत्म करके मिशन ईरान शुरू करना चाहता है? खबर यह है कि यूएस 30 सितंबर तक इराक से सभी जो बचे हुए सैनिक हैं उनको वापस बुला रहा है। 2003 से चले आ रहे 23 साल पुराने सैन्य मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में इराक में करीब 2 से 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर बड़ा हमला किया था। सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का दावा किया था, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात और है कि जब इस बात की जांच की गई तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही ऐसा कोई बम मिला जिसमें यह पता चले कि इराक में वाकई कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया जा रहा था। 2007 में इराक में 1,70,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई। 2011 में समझौते के तहत कुछ सैनिकों को छोड़कर बाकी वापस लौट गए। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने इराक सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इराकी सरकार के बुलावे पर 2014 में अमेरिकी सेना फिर वापस लौटी।
2021 में अमेरिका का आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म हुआ और इसके बाद तकरीबन 2500 अमेरिकी सैनिक इराकी सेना को ट्रेनिंग देते रहे। 2024 के समझौते तक करीब 2500 अमेरिकी सैनिक इराक में तैनात थे और अब इराक से इन सभी अमेरिकी सैनिकों को निकालने की कोशिश में है ट्रंप ने इराक से हटाकर खबर यह है कि इन सैनिकों को मिशन ईरान पर लगाने की प्लानिंग की है। यानी इराक में हारने के बाद, सरेंडर करने के बाद अब अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ईरान की कहानी आपको पता है, अमेरिका अभी तक यहां खाली हाथ है और आगे भी खाली हाथ रहेगा। जहां ईरान के कई जगहों पर कब्जे की कोशिश है, लेकिन अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन चाहता है। अमेरिका चाहता है किसी भी कीमत पर खार को कंट्रोल कर लें, फिर ईरान का तेल अमेरिका बेचेगा और ईरान लाचार हो जाएगा अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए। ईरान का दबदबा खत्म होगा और फिर यूरेनियम को लेकर, परमाणु को लेकर ईरान के साथ डील की जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर अमेरिका ये कर्ज पाएगा तो वही होगा जो अमेरिका कहेगा, क्योंकि यहां 3 चीजें ईरान को मजबूत बना रही हैं जो इस काम को रोक सकती हैं और अमेरिका इसी को कंट्रोल करना चाहता है। एक तरफ अमेरिका इराक से सैनिकों को निकालकर ईरान में डिप्लॉय करना चाहता है, तो दूसरी तरफ इस सिचुएशन के लिए भी ईरान ने बहुत स्पेशल तैयारी की है। ईरान के आईआरजीसी ने साबेरिन कमांडोज की यूनिट को तैयार कर लिया है। खार्ग आइलैंड, होर्मुज और अन्य जगहों पर इन कमांडोज की तैनाती की जा रही है। कहते हैं आईआरजीसी के साबेरिन कमांडोज से निपटने के लिए अमेरिका को एक की जगह 10 सैनिकों को डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि साबेरिन कमांडो से लोहा लेना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ईरान के जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं, वहां पर मिसाइल और हथियारों की तैनाती भी ऐसी जगह पर की गई है जिसके बारे में अमेरिका को बहुत जानकारी नहीं है। इसलिए अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करता है, ग्राउंड पर आता है, तो ये अमेरिकी सैनिकों के लिए काल के समान होगा। यानी वो चले तो जाएंगे, लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इधर ईरान को रूस का भी साथ मिल रहा है। रूस ने अपना डूम्सडे विमान भेजा है। अमेरिका क्या हरकत कर रहा है, क्या मूवमेंट ले रहा है, सारी जानकारी ईरान को मिल रही है। रक्षा जानकार मानते हैं कि इसके लिए अमेरिका को 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। 2,500 तो इराक से आ जाएंगे। बाकी अमेरिका इजराइल में इस वक्त 82 एयरबोर्न यूनिट को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है और अगर मुमकिन हुआ तो वो 82 एयरबोर्न यूनिट को भी साबेरिन कमांडोज के खिलाफ उतार सकते हैं। यानी कि अमेरिका अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोचेगा भी तो ईरान का कहर उसे बख्शेगा नहीं। ईरान के कहर से उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आईआरजीसी का साबेरिन यूनिट जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर है। साबेरिन यूनिट ने बाकायदे अमेरिका से जंग लड़ने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है, इस पर स्टडी की है और इसके लिए अलग टेक्निक विकसित की है। पहला तो यह कि साबेरिन यूनिट को ईरान के टेरेन की अच्छी जानकारी है। ईरान के टेरेन का 90% से ज्यादा हिस्सा पठारी है, जहां पर उबड़ खाबड़ हैं, पहाड़ हैं, खाई हैं, दर्रे हैं, जिसमें जागरोस और अल्बोर्स जो माउंटेन रेंज है वो अमेरिकी सेना की रफ्तार धीमी कर सकती है। लेकिन इन माउंटेन रेंज में कहां साबेरिन यूनिट्स बैठे हैं, कहां पर आईआरजीसी की यूनिट बैठी हुई है, कहां ईरानी आर्मी तैनात है, यह किसी के पास जानकारी नहीं है। यानी अगर अमेरिका यहां पर आता है तो यह अभियान लंबा हो सकता है, अमेरिकी सैनिकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सैनिकों के सामने गुरिल्ला वॉरफेयर की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऑल्दो इराक, सीरिया में, अफगानिस्तान में गुरिल्ला वॉरफेयर में जंग लड़ने के लिए अमेरिका को अच्छी खासी बढ़त हासिल है, ट्रेनिंग हासिल है, लेकिन ईरान के टेरेन के बारे में वो नहीं जानते। इधर आईआरजीसी और बसीत छापेमार रणनीति अपना सकते हैं। छोटे छोटे समूह बनाकर वो पहले ही मोज़ैक डॉक्ट्रिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में लंबे समय तक यहां टिक पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान ने आईईडी, सी माइंस और रोड साइड बम की तकनीक अपनाई है, जहां सड़क किनारे विस्फोटक बड़ा खतरा बन सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों, सैन्य काफिलों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे सैनिकों की आवाजाही और अभियान प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति बाधित की जा सकती है। सैन्य काफिलों पर हमले से रसद प्रभावित हो सकती है। यानी जमीन पर उतरे तो फिर अमेरिका का वही हाल होगा
जो अफगानिस्तान में हुआ, जो इराक में हुआ, जो सीरिया में हुआ, जो वियतनाम में हुआ और जो बाकी देशों में देखने को मिला। क्योंकि इराक की जमीन पर किसी भी जमीनी अभियान को अंजाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो आर्मी, वो सेना जो भी ईरान में एंटर करने की सोच रही, चाहे वो अमेरिका की ताकत ही क्यों ना हो, अमेरिकी आर्मी ही क्यों ना हो, उन्हें ईरान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हो, ईरान के माउंटेन रेंज के बारे में पूरी जानकारी हो, ईरान के हथियारों के बारे में पूरी जानकारी हो। रक्षा जानकार तो यहां तक बताते हैं कि ईरान ने अभी तक अपने उन हथियारों को सामने नहीं रखा है, शोकेस नहीं किया है या इस्तेमाल नहीं किया है जो ईरान के लिए एक सरप्राइज पैक रखते हैं और अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए यह इलाका इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसे मुल्कों से ज्यादा खतरनाक और घातक साबित हो सकता है अमेरिकी आर्मी के लिए। ईरान ने तनाव के बीच 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को प्रशिक्षित और तैनात भी किया है, जो अमेरिकी सैनिकों से सीधा लोहा लेंगे। इसके अलावा ईरान का पठारी इलाका अमेरिकी सेनाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, सुरक्षित वापसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान होर्मुज और आसपास के तेल अड्डों पर अपनी IRGC को पहले ही तैनात करके बैठा हुआ है। ईरान सीधे मुकाबले की बजाय अपनी मिसाइल, ड्रोन, जमीनी व्यू रचना के जरिए भारी पलटवार कर रहा है। भले ही अमेरिका खार्ग और होर्मुज पर कब्जा चाहता हो, लेकिन कहानी यह है कि हर बार अमेरिका या तो पीछे हटा है या फिर अमेरिका के साजो सामान कम पड़े हैं। और जिस रणनीति के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के लिए ईरान एक और कब्रगाह साबित हो सकता है। और इसी तरह जैसे वियतनाम में सरेंडर करके अमेरिका निकला, अफगानिस्तान में सरेंडर करके निकला, इराक में सरेंडर करके निकल रहा है, ईरान में भी अमेरिका को सरेंडर करना पड़ सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि अमेरिका में होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शंस, और मिड टर्म इलेक्शंस तक अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हार सकते हैं और वहां पर रिजीम चेंज हो सकता है। जबकि ईरान में जिस मकसद को लेकर वो आए थे, वहां पर ना तो रिजीम चेंज कर पाए, ना होर्मुज खुलवा पाए, ना ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक पाए। अलबत्ता अब अमेरिका में ट्रंप वाला रिजीम ही खतरे में दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।